अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और आप लोगों के सारे काम और सारी चीज़ें बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वो टॉपिक है जिसके मेरे पास पर्सनली बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। लोगों उस पर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं। हमारा टॉपिक है आईटी सर्विस से रिलेटेड। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विस के एक्सपोर्ट और आईटी इनेबल सर्विसेज के जो एक्सपोर्ट है उसके लिए बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंट उसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। पहले अगर मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात करूं तो एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज टोटली एग्जेम्प्ट है, यानी बस एक ही उसकी कंडीशन थी कि आप 80% अपनी प्रोसीड्स पाकिस्तान लेके आएँ और आपको एग्जेम्पशन है। अब सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो इसी वजह से लोगों के सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल ये आ रहा है कि भाई अब जो नई स्कीम आई है या नई टैक्सेशन आई है उसमें आईटी सर्विसेज से क्या टैक्सेशन है। दूसरा कि जो नई स्कीम है वो कब से एप्लीकेबल है। और तीसरा एक सवाल है कि भाई ये जो हमें टैक्स एग्जेम्पशन लेनी पड़ रही है, बैंक वाले हमारा 1% टैक्स काट रहे हैं, तो भाई उसका क्या हाल है, उसका क्या सूरत है। तो ये तीनों एरियाज आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डिटेल में टैक्सेशन समझ लेते हैं कि जो आईटी सर्विस है उस पर क्या टैक्सेशन लगेगी। अच्छा, इसके लिए हमें 3 कंडीशंस को देखना है। लॉ ने 3 कंडीशंस बताई हैं ब्रॉडली। पहली कंडीशन ये है कि आप अपने 80% पैसे जो हैं पाकिस्तान लेके आएँ, आसान कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप सेल टैक्स रिटर्न को फाइल करें। और तीसरी कंडीशन ये है कि आप विद होल्डिंग टैक्स को काटें अगर ज़रूरत है और फिर उसकी फाइलिंग करें। तो ये 3 ब्रॉड कंडीशंस लॉ ने दी हैं। पहली कंडीशन दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि आप 80% प्रोसीड्स पाकिस्तान लाएँ। दूसरी कंडीशन सेल टैक्स रिटर्न की फाइलिंग और तीसरी कंडीशन विद होल्डिंग टैक्स की फाइलिंग। अगर आप ये तीनों कंडीशन मीट कर रहे हैं तो आप पे कोई टैक्स नहीं है, आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेगा, आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी आप ये शो करेंगे कि भाई मेरी इनकम टैक्सेबल है, बट चूंकि मैंने ये 3 कंडीशन मीट कर ली है तो लॉ ने मुझे क्रेडिट दिया है और 100% टैक्स क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि जो लोगों का सवाल है कि भाई क्या आप टैक्स लग गया है, तो नहीं, टैक्स नहीं लगा अगर आपने ये कंडीशन मीट कर ली। और कंडीशन भी आसान कंडीशन है। अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि इन 3 कंडीशंस में से अगर कोई आपने एक, जो पहली वाली कंडीशन है कि 80% प्रोसीड्स पाकिस्तान लानी थी, वो आपने मीट नहीं करी, तो फिर क्या होएगा, फिर ये होएगा कि आप पे इसी तरह ही टैक्स लगेगा जैसे एक नॉर्मल एक्सपोर्टर को टैक्स लगता है। जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, जो बाहर से प्रोसीड्स आ रही हैं, उसका 1% बैंक काट लेगा और वो आपकी फुल एंड फाइनल टैक्स का डिस्चार्ज है, फुल एंड फाइनल आपका टैक्सेशन कंप्लीट हो गया। यानी 2 स्कीम्स अभी हमने देख ली, एक टैक्स फ्री वाली स्कीम देख ली, एक 1% वाली स्कीम देख ली। अच्छा, अब लॉ ने एक तीसरी स्कीम भी दी है और वो कहा है कि भाई अगर तीनों कंडीशन तो फ्री, 3 में से 2 कंडीशन मीट कर ली तो 1% है, और अगर बाकी जो रिमेनिंग 2 में से कोई एक कंडीशन भी आपने छोड़ दी, जैसे सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा या विद होल्डिंग स्टेटमेंट अगर आपने फाइल नहीं करी, तो ये आपको अब नॉर्मल टैक्स रेजिम में लेके चले जाएगा। यानी आपकी टैक्सेशन वैसे ही होगी जैसे एक आम आदमी की होती है। अगर आपकी इनकम रेट से 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप पे 30% टैक्स लग जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उस पर उसके स्लैब के लिहाज से टैक्स कटेगा। तो ये एक छोटा सा एरिया है जो तवज्जो देने वाला है कि अगर आप लोगों ने अपनी कंडीशंस मीट नहीं करी तो आप नॉर्मल टैक्सेबिलिटी पे फॉल कर जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है टैक्सेबिलिटी का। अब दूसरा सवाल ये है कि भाई कब से स्कीम एप्लीकेबल है, क्योंकि इस स्कीम में कन्फ्यूजन ये है कि ये स्कीम मार्च में आई थी और इस बजट में उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करा है। तो इसमें इस साल के लिए कोई फिक्र की बात नहीं, इस साल ये नॉर्मल ही फाइल होएगा। अगले साल जब टैक्स ईयर 2020 होएगा तो उसमें ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि भाई ये जो बैंक 1% हमारा टैक्स काट रहा है, इसका कोई हल है, तो जी बिल्कुल हल है। देखिए, पहले था एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन जब होती है तो टैक्स लगता नहीं है, अब एग्जेम्पशन खत्म कर दिया उन्होंने, कंडीशंस के साथ टैक्स क्रेडिट दे दिया है। तो अब बैंक 1% टैक्स काटेगा। तो अगर वो हमारे दोस्त, वो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हजरात हमारे दोस्त
वो चाहते हैं कि हमारा 1% भी टैक्स ना कटे, तो उसके लिए FBR से आप लोगों को टैक्स एक्सेम्पशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, उसमें आप लोगों की अंडरटेकिंग देनी होगी कि भाई हम ये तीनों कंडीशन मीट करेंगे और हम आपको वेरीफाई भी करवा देंगे ये, और उसके बेसिस पे जो FBR वाले हैं वो आपको टैक्स एक्सेम्पशन दे देंगे। वो एक्सेम्पशन सर्टिफिकेट आप अपने बैंकर को जाके देंगे तो वो आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो ये हमारी आज का सेशन था। इसके हवाले से आप लोग फीडबैक दें, आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप मेरे कॉन्टैक्ट्स पे भी कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला इस पर डिस्कशन रहेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।